India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अमेरिका का जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो शुरू हो गया है और भारत की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी वो शुरू हो गई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी। ये जवाब थोड़ा चौंकाता है ना? Because Joe Biden went to India after the invasion of Russia and begged them to take Russian oil. They had hardly imported any Russian oil. And they begged India, please take the oil so that crude prices will remain low, and they did. उस वक्त खुद अमेरिका ने भारत की दरामदात की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। लेकिन भारत ने बोल दिया कि हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो और दर्द कहां है। मैं उस तरफ आऊंगा कि ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है काजी साहब कि ना सिर्फ वो एक तिजारती ब्लॉक बनता जा रहा है बल्कि जो आपने कहा मिलिट्री इत्तेहाद भी बनता जा रहा है और उसने अपनी करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर लॉन्च कर। Kremlin says it's illegal to try to force countries to stop trading with Moscow. तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएसए आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। लेकिन भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा और सरेंडर करते करते हमने यहां तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते। भारत एक इकलौता कंट्री है जो सरेंडर नहीं कर रहा और सरेंडर करते करते हमने यहां तक आ गए हैं तो कि अब हम इनकी परमिशन नहीं लेते वेस्टर्न पावर्स की। जो दिक्कत है इनको, वो एरा खत्म हो गया जब हमारे ड्रीम्स हम ले नहीं सकते थे, हमें अपने ड्रीम्स को क्लब करना पड़ता था इनकी करेंसी के साथ। और ये बिगनिंग है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, समथिंग जो आपको एज अ भारतीय आपका दिल धड़केगा आज की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि प्राइड से भरकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अमेरिका का जो बिगेस्ट नाइटमेयर है वो शुरू हो गया है और भारत की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी वो शुरू हो गई है। दोस्तों ये एरा है भारत का, ये टाइम है भारत का, क्योंकि 75 साल इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, इन्होंने हमें रूल्स क्रिएट करके दिए जो हमें फॉलो करने पड़ते थे। जब ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाते थे हमारे ऊपर हंसते थे लोग, हम साइलेंटली अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते रहे, अपनी कंट्री का बुरा हाल कर लिया। जब इन्होंने बोला अपनी करेंसी को डीवैल्यू कीजिए, हमारे मनमोहन सिंह ने 50% तो डीवैल्यू कर दिया, क्योंकि हमें आईएमएफ ने बोला था। आज वो हमें बोल रहे हैं कि आप डॉलर में तेल खरीदिए, हम बोल रहे हैं भाड़ में जाओ। हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, इंडियन रुपी में ही खरीदेंगे। 40 कंट्रीज हैं जहां से आप तेल लेते हैं, आपने इंडियन रुपी में डील करनी शुरू कर दी है। और ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है अमेरिका के लिए, वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकता। और ये सारी डायनामिक्स को ये चेंज करेगा। और जो हम कर रहे हैं इससे बाकी कंट्रीज को हिम्मत कैसे मिलती है वो भी बताऊंगा आपको। यह दोस्तों मैं पहले बोला आपको, अब हमें किसी वेस्टर्न पावर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब टेबल के ऊपर जो ये कई बार ना ये थोड़े बोटियां फेंक देते थे, जैसे पाकिस्तान के सामने फेंकते हैं और वो खाने लग जाता है उनका आसिम मुनीर और उनका शहबाज शरीफ, हम वो काम नहीं कर रहे। हम टेबल खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वी आर नाउ बिल्डिंग अवर ओन टेबल एट अवर ओन टर्म्स एंड वी आर इन्वाइटिंग द वर्ल्ड कि भाई आप हमारे साथ बराबरी पर आकर काम कीजिए। कोई झुकने की जरूरत नहीं है, ना हमारे सामने ना किसी और के सामने। हमने क्या कर दिया, हमने अनाउंसमेंट्स कर दिए नई पार्टनरशिप्स की। BRC, जिसको ये RI से बोलते हैं, RIC नहीं है, BRC है। भारत, रशिया, चाइना। भारत हमेशा आगे रहेगा और लीड भी हम ही करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय हूं, ये एक्चुअल में हो रहा है। रशिया और चाइना दोनों लगे हैं कि भारत BRC को ज्वाइन कर ले, हमने कर भी लिया। रशिया के साथ ऑलरेडी अजीत डोभाल, जयशंकर जी जा रहे हैं। चाइना के साथ हमने डील कर लिया ऑलरेडी। डील भी इतनी जबरदस्त करी है कि चाइना के अंदर हमारा माल बिकना शुरू हो गया और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भारत में आने वाली हैं। तो रशिया एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएसए आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। और क्या ये इतनी ही छोटी सी खबर है? नहीं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, इस वक्त हम जिसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि खबर तो ये है कि रशिया के पुतिन ने ये फैसला किया
कि वो उस न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाएं जिसमें वो डेकेड से थे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की एक बड़ी मूव सामने आई है, ये इसके बाद आई है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से डिप्लॉयमेंट हुई जो सबमरीन है उसकी, और ये आपको पता है कि कहाँ पर डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स नियर इट्स बॉर्डर्स। और उन्होंने कहा था कि एक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ कि ये जो वेस्ट है उसको उन्होंने एक्यूज किया था कि भाई ये सिक्योरिटी के इश्यूज में जो है ये हमारे बॉर्डर्स पर लाकर सबमरीन जो है उसको तैनात करें, इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। जब भी भारत अपने हितों के लिए कोई बड़ा कदम उठाता है तो कुछ देशों को तकलीफ जरूर होती है, खासकर तब जब बात रूस से भारत के तेल आयात की हो। अमेरिका और यूरोप ने इस पर भारत को निशाना बनाया, आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। लेकिन वही अमेरिका अब खुद को इस बहस से अलग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सच ये है कि खुद अमेरिका रूस से कई अहम वस्तुएं लगातार आयात कर रहा है, चाहे वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हो जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए जरूरी है, या पैलेडियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम आता है, या फिर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जो कृषि और उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। ये सब अब भी रूस से अमेरिका में जा रहे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यही तो दिक्कत है, भारत से सवाल तो पूछे जाते हैं लेकिन खुद की खामियों पर आंखें मूंद ली जाती हैं। विदेश मंत्रालय ने भी इस पर पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो यही अमेरिका भारत से आग्रह कर रहा था कि रूस से तेल खरीदता रहे ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर न हो। और अब वही देश भारत की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। भारत आज अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है, अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। भारत यह साफ कर चुका है कि वह किसी दबाव में नहीं आने वाला, चाहे कोई भी महाशक्ति क्यों न हो। और यह जो दोहरा मापदंड है उसे भारत आज के दौर में बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अब खुद अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और यह नया भारत अब केवल सुनता नहीं, जवाब भी देता है।